अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबत लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ही कशीदा हैं। आइन का हर तरफ जो है वो डंडोरा पीटा जा रहा है। जी आइन खराब ना होने पाए, वो अदालतें हैं, वो मीडिया पर्सन हैं, वो वकला हैं, वो हमारे दूसरे अदारे हैं, कुछ आइन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो लिया हुआ इस पे, उनके रिमार्क्स हैं और जजेस हैं, वकला हजरात हैं कि जी आइन मुकद्दस है, इसको हम किसी हाल में किसी सूरत में भी पमाल नहीं होने देंगे, इसको ख़राब नहीं होने देंगे, इसको टूटने नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत ही मोहतरम और मुकद्दस है। जिस किसी ने भी कोई काम करना है वो आइन के तहत रहकर, आइन के अंदर रहकर करना है, नहीं तो उस पर आर्टिकल 6 लगेगा, उसको सज़ा दी जाएगी, उसको बर्खास्त किया जाएगा, उसको उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। नीज़ इस तरह की बातें हर तरफ हो रही हैं। मैं ये पूछता हूँ, सवाल करता हूँ कि ये जो मौजूदा आइन है पाकिस्तान का, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये 1973 में लिखा गया या बना कि पाकिस्तान के जो सारे अदारे हैं, एक कानून बनाया गया कि इस कानून के अंदर रहकर, इस आइन के अंदर रहकर हर अदारा जो है वो काम करेगा। ठीक है, आज उस आइन के बारे में इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं, तहरीक चलाने की जो है वो बातें की जा रही हैं, वकला सड़कों पर निकलेंगे, इमरान खान साहब ने कहा है अवाम सड़कों पर निकलेगी आइन बचाने के लिए। बहुत से लोग मुतहरक हो गए हैं इसके लिए कि हमारा मुकद्दस आइन है जी, ये बच जाए, ये खराब ना हो, ये पमाल ना हो, इसको तोड़ा ना जाए। लेकिन अल्लाह के बंदो, कभी आपने ये सोचा है कि इंसानों का लिखा हुआ, जो उस वक्त हमारे पार्लियामेंटेरियन थे या सियासतदान थे या जो हुकूमत में थे, उन्होंने ही लिखा है ना, उनका लिखा हुआ आइन आपको कितना प्यारा है, मुकद्दस है। तो अल्लाह के बंदो ये सोचो, कुरान हकीम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है फ्यूचर में, मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मेरा ये ईमान है कि पूरी दुनिया में एक कुरान हकीम के मुताबिक ही कवानीन बनेंगे इंशाल्लाह। एक दिन वो आएगा ज़रूर अल्लाह के फजलो करम से। मैं कहता हूँ वो अल्लाह की किताब जो है, फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताब अल्लाह, के सबसे जो अच्छी और सच्ची बात है वो अल्लाह की किताब है। हर मुसलमान को उसके ताबे होना चाहिए। मैं पूछता हूँ उसके लिए, कुरान हकीम के लिए कितनी तहरीकें निकली हैं आज तक बदकिस्मती से हमारे मुल्क में। अल्लाह के अहकाम को हर रोज़ पमाल किया जा रहा है, अल्लाह के अहकाम की दजियाँ उड़ाई जा रही हैं। उसके लिए कितने लोग बाहर निकलते हैं, उसके लिए जज साहबान ने कितनी दफ़ा सो मोटो नोटिस लिया है, उस कुरान हकीम के लिए वकला हजरात कितनी दफ़ा सड़कों पर निकले हैं। जो हमारी पुलिस है या हमारी जो सियासी पार्टियां हैं या जो मजहबी पार्टियां भी हैं, उस कुरान हकीम के आइन के लिए कितनी दफ़ा सड़कों पर निकले हैं। कितने बिल जो हैं ये पार्लियामेंट में पास हुए हैं, हमारे सेनेट में कितनी दफ़ा कुरान हकीम के जो अहकामात हैं उसके ऊपर बातचीत हुई है। मैं पूछता हूँ अपने आप से भी और दूसरे लोगों से भी जो इस वक्त इस तहरीक का या इस मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं या इस पर बातें कर रहे हैं कि आइन खराब नहीं होना चाहिए। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अहकाम जो हैं वो हर रोज़ पमाल हो रहे हैं। सूरह अल-माइदा में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया हुआ है कि जो अल्लाह के नाजल करदा अहकाम के मुताबिक फैसला ना करे वो काफिर हैं। जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, नाजल करदा अहकाम के मुताबिक फैसले ना करें वो फासिक हैं, फाजिर हैं, वो जालिम हैं। तो मैं पूछता हूँ किधर हैं वो अल्लाह के अहकाम? हमारे थाने देख लें, कचहरियाँ देख लें, हमारी अदालतें देख लें, हमारे पार्लियामेंट देख लें, सेनेट देख लें, हमारे दूसरे इस्टेब्लिशमेंट अदारे हैं जो सारे, वो देख लें। किधर है इस्लाम? आपको कहीं इस्लाम नजर आता है? बदकिस्मती से कहने को तो 97% मुस्लिम आबादी, लेकिन किधर है इस्लाम?
डॉक्टर इसरार साहब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके साथ दरगुजर वाला मामला करे और उनकी कब्र को ठंडा रखे। उनका यूट्यूब पे ये क्लिप मौजूद है, उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया घूमी है, फिरी है। पाकिस्तान जितने ज़्यादा मुनाफिक लोग और किसी हित्ते में, किसी इस्लामी मुल्क में नहीं है, तो इसमें कोई शक भी नहीं है। क्योंकि हमारे वो सलाफ या आबाओ जदाद जो थे, दुआएं करते थे कि ऐ अल्लाह हमें अलहदा हित्ता दे, हम उसमें तेरा कानून नाफिज करेंगे। आज 75 साल गुजर गए हैं, किधर वो कानून नाफिज हुआ है कुरान हकीम का। हमारे पार्लियामेंट, सियासतदान, हमारे जर्नैल ये दुआएं उस वक्त करते थे कि अल्लाह हमें अपना हित्ता दे, हम तेरा कानून नाफिज करेंगे, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अपनी जिंदगियां गुजारेंगे। किधर है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। बदकिस्मती से ये मुल्ला हजरात जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनकी बातें सुन ले। कहने को इतनी इतनी दाढ़ियां रखी हुई हैं, इमामे सर पर रखे हुए हैं, और उनकी बयानबाजी देखें। क्या ये निफाक नहीं है तो और क्या है? हमारे थाने कचहरियां देख लें, गरीब आदमी के लिए अलहदा कानून है, अमीर आदमी के लिए अलहदा कानून है। क्या ये निफाक नहीं है? हमारे बाज़ारों में चले जाएं, उधर हम अशिया जो हैं वो सही या असली मिल रही हैं। क्या ये निफाक नहीं है? कहीं भी चले जाएं, कुरान हकीम को पसे पुश्त डाला हुआ है। बाबू की और मुल्ला हजरात की जो लिखी हुई किताबें हैं वो पढ़ाई जा रही हैं। क्या ये निफाक नहीं है? और अल्लाह के बंदो सोचो और कुरान हकीम के लिए भी उठो। जहां कहीं भी हो वह अपनी आवाज को उठाओ। किसी प्लेटफार्म से अगर आपको मौका मिलता है तो हर बंदा आवाज उठाए। मैं अवाम से कहता हूं, सबसे बड़ा कहते हैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो सब अदारों से ज्यादा अवाम है। हमारी अवाम आज तक कितना बाहर निकली है। जैसे हमारी अवाम ज्यादातर, नहायत माजरत के साथ, ज्यादातर लोग जो है अक्सरियत तमाशबीन है, तमाशाई हैं, तमाशा देखते हैं। कोई उधर कोई बंदा भी किसी बात को सीरियस तो लेता ही नहीं है। आपके जितनी मर्जी को सीरियस बात कर दें, मजाक में उसको मजाक बनाकर, ठट्ठे बनाकर उड़ा दिया जाता है हवा में। इसी तरह हमारे सियासतदान देख लें, हमारा कोई भी इदारा देख लें, लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसियां वो देख लें, कोई किसी ने कभी सीरियस लिया किसी बात को? तो जब अवाम ही इस तरह की होगी तो आप पर हुक्मरान भी वैसे ही मुसल्लत होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, हदीस कुदसी है, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे उन अमाल की वजह से तुम पर वैसे ही हुक्मरान होंगे। अमाल अच्छे, हुक्मरान अच्छे, अमाल बुरे, हुक्मरान बुरे। पार्लियामेंट में बैठकर कहा जाता था किसी के बारे में कि फलां यहूदी एजेंट है, फलां हसाइयों का करिंदा है, फलां गैर लोग हैं जो दुश्मन है, उनके हाथों में खेल रहा है। तो आज ये भी बात चल रही है कि पाकिस्तान इसराइल के साथ ट्रेड शुरू कर रहा है या करेगा या होगी। तो मैं कहता हूं, किसी मौलवी की, बड़ी दाढ़ी वाले की या सर पर इमामे वाले की कोई बात सामने आई है, कोई बयान सामने आया, या शहबाज शरीफ को उसने यहूदियों का एजेंट कहा हो? ये सारा निफाक नहीं तो और क्या है? और वो डॉक्टर इसरार साहब की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन पर रहम करे और उनके साथ दरगुजर वाला मामला करे, उनकी बातें सच हैं। ये बहुत ज़्यादा निफाक है हमारे माशरे में, इसको दूर करें। कुरान हकीम को हाथों में लें, उसको पढ़ें, अल्लाह के काम को, और फिर कुरान हकीम के लिए खड़े हों। अगर हम अपना और अपनी आने वाली नस्लों का भला चाहते हैं तो हमें कुरान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आइन फिर बन जाएगा। आइन टूटते आए हैं, बनते आए हैं, फिर बन जाएंगे, टूटेंगे, ये इसी तरह ही है। लेकिन अल्लाह का हुक्म क़यामत तक है, उसके लिए खड़े हों, अल्लाह के लिए, उसके लिए कोई तहरीक चलाएं। वकला हजरात, सियासतदान, सियासी पार्टियां, मजहबी पार्टियां कुरान के साथ खड़े हों अल्लाह के बंदो। और हर बंदा फर्दन भी जिधर कोई है अपनी आवाज़ उठाए कुरान हकीम के लिए। हम सब पर ये फर्ज है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि अल्लाह के अहकाम के साथ खड़े हों और अल्लाह के अहकाम नाफिज करने के लिए खड़े हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसकी तौफीक दे। ये मैसेज दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपने सब दोस्तों के साथ, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।